हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विजिट कराऊंगा और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा सेक्टर 79 में जो फ्लोर्स आए थे लग्जरी एंटालिया हिल्स के नाम से M3M के, उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी, अब ये रोड देखो, तो ये रोड है, ये आपका राइट साइड में स्ट्रेट जाता है। आपका ये आपका रोड कनेक्ट करेगा SPR, CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे को। ये आगे जाके वाटिका चौक को भी कनेक्ट करेगा। यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं तो गैलरी जो 77 है वो आ जाती है। और अगर ये रोड अब मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ ये टी पॉइंट आता है आगे लगभग 200 मीटर चलने के बाद। और अगर यहाँ से राइट देखें तो लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद आपका NH8 आ जाता है। और अगर मैं इस वाले रोड की बात करूँ तो यहाँ से भी NH8 की भी कनेक्टिविटी है, CPR की भी है और SPR की भी है। तो कनेक्टिविटी ये हो जाती है। ये आपका पूरा 84 मीटर वाला रोड है, 60 मीटर की 2 लाइन और फिर आपके दोनों तरफ सर्विस लाइन होती है। अब एंटालिया हिल्स की बात करते हैं तो ये जो रोड है आपका, ये 24 मीटर का रोड है। ये आपका डायरेक्ट जाता है एंटालिया हिल्स के लिए, जो आपका ब्लॉक है पाइन, वहाँ के लिए। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये आपका मैप्स को, जो ये आपका माउंट विले है, इसके EWS है और ये माउंट विले के टावर्स है यहाँ पे। और गोदरेज के भी यहाँ पे आइरिया के नाम से जो प्रोजेक्ट था वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। एक यहाँ पे स्कूल है माउंट ओलंपस के नाम से, और गोदरेज एक नया टावर भी यहाँ पे ला चुका है। तो ये इसकी पूरी लोकेलिटी हो गई है। अब मैं बात करते हैं जो यहाँ पे कुछ पोर्शन था जहाँ पे पहाड़ी आती थी बीच में, उसके लिए सभी बोलते थे कि वो पता नहीं कब बनेगा नहीं बनेगा। बट अभी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा वो एरिया कि पूरी जो पहाड़ी है वो डिमोलिश कर दी गई है। और वहाँ पे अगले 2 महीने के अंदर अंदर जो ये रोड है ये भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। मेरी पहली वीडियो मैंने बता रखा है कि इसको अगले 6 महीने के अंदर अंदर तोड़ के और यहाँ पे ब्लैक टॉप कर देंगे। अब देखो वो पूरा तोड़ दिया गया है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको वाइट गाइस। तो ये वो वाला पोर्शन है जो पहले पहाड़ी वाला पोर्शन था। आप देखोगे कि ये पूरा जो पहाड़ी थी वो तोड़ दी गई है और यहाँ पे रोड बना दिया गया है। तो गाइस ये अगले 2 महीने में ब्लैक टॉप भी हो जाएगा। मैं आ चुका हूँ अभी सेक्टर 79 M3M एंटालिया हिल्स की जो आपकी साइट है उस पर। हमने ट्रैवल किया सेक्टर आपकी जो 79 का जो टी पॉइंट था वहाँ पे, जहाँ पे मैप्स को माउंट विले और ये था जो अपने अभी वीडियो देखी छोटी सी उसमें। तो पहले मैं इस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करूँ आपको, उससे पहले मैं बता दूँ ये बिल्कुल रेप्लिका रहेगा सेक्टर 89 में जो प्रोजेक्ट आया था ना एंटालिया M3M का, सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स, उसका। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक प्लॉट है, एक दूसरा प्लॉट है, तो 2 प्लॉट को कंबाइन करके एक टावर बनाया गया है जिसमें 4 घर इस प्लॉट में, 4 घर इसमें, और फिर बेसमेंट है और टेरेस है। तो बेसमेंट और टेरेस को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, अलग अलग इक्वली डिवाइड किया गया है। और आपका 4 फ्लोर हो जाते हैं और स्टिल्ट का जो पोर्शन है उसमें आपकी पार्किंग रहने वाली है। तो बेसिकली ये आपका टेरेस में मिल गया आपको, यहाँ पे आपको बेसमेंट भी मिल गया आपका, और आपको पार्किंग भी मिल गई। फ्लोर्स में प्रॉब्लम होती है कि टॉप फ्लोर के साथ आपको टेरेस मिलती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि पार्किंग की, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिनिमाइज़ की गई हैं। उसका एक और बहुत बढ़िया इसमें जो सॉल्यूशन किया गया है कि आपकी पार्किंग में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए आपके फ्रंट से जो ड्राइववे होता है वो तो रहे ही, प्लस आपको बैक से भी एक ड्राइववे मिलता है। तो आपकी पार्किंग का इशू जो होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट अंदर से कैसा रहने वाला है। बेसिकली ये 55 एकड़ की डेवलपमेंट है। इसमें 5 ब्लॉक हैं। 5 में से जो एक ब्लॉक है ओक, वो भी ओपन नहीं किया है, वो भी बंद कर दिया गया है। 4 ब्लॉक्स हैं आपका, पाइन, मैपल, पाम और एबनी। तो इनमें आपके 2.5 और 3.5 BH की टाइपोलॉजी रहने वाली है, जो कि वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा उसमें साइजेस के, लगभग 1100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं और 1600 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स यहाँ पे साइज़ 3.5 BH का। तो मैं अब आपको इसका फसाड दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह का रहने वाला है। आप देखिए जो मेरे पीछे ये यहाँ पे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये आपका फसाड है, ये एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। इवन इसका सैम्पल फ्लैट भी रेडी है, मैं उसकी भी आपको एक बार वीडियो और उसकी भी टूर आपको करा दूंगा उसमें कि किस तरह का रहने वाला है। तो गाइज़ ये इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू था। इस प्रोजेक्ट में जो जितने भी आपके ये मैं आपको ब्लॉक्स बता रहा हूँ, हर ब्लॉक का अपना अलग एक एंट्रेंस रहेगी, अलग क्लब हाउस रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी ने पाइन में ले लिया तो वो एबनी में जाएगा विज़िट के लिए कि ब्लॉक मुझे क्लब हाउस यूज़ करना है तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की गई है बिल्डर ने। यहाँ पे जो आपकी एक्सेस है आपके प्रोजेक्ट के लिए,
एक तो आप यहाँ से जहाँ से मैंने दिखा दिया अभी आपको, एक दूसरा है आपका 60 मीटर के रोड से जो आपका रामपुरा फ्लाईओवर से स्ट्रेट आता है, जिसके पास में आपके गोदरेज की भी एक्सेस वहीं से है। गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, उसकी एक्सेस भी वहीं से रहने वाली है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे विसिनिटी की बात करूँ तो ऑलरेडी काफ़ी हैबिटेशन है, और जैसे कि लगभग 1.5-2 साल इसमें अभी डेली पोजीशन में लगेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अप्रॉक्स पोजीशन के नियर है। मैं आपको बता दूं कि इस साइड में जो आप ये देख रहे हैं हाई राइज जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये आपकी हो जाती हैं बसेरा, जो कि पहला आपका कमर्शियल वो था, अफोर्डेबल था गुड़गांव का। वहीं पे उसके पास में कुछ और भी लो राइज में कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। वहाँ पे आपका है सिग्नेचर ग्लोबल का, जो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79 के नाम से है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सिग्नेचर ग्लोबल का गोल्फ ग्रीन्स के नाम से आपका अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे आप जो और डेवलपमेंट देख रहे हैं, सुपर टेक और बेस टेक की यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट है, जैसे कि आपका बेस टेक का अल्ट्यूरा है, ये भी पोजीशन आ चुका है इसमें। तो ये जो पूरी आपकी 79 की जो लोकेशन है, ये पूरी हैबिटेट हो जाएगी। आपका जो प्रोजेक्ट है उस टाइम तक डेवलपमेंट होगी, लगभग 2 साल लगेंगे उसमें। तो यहाँ पे सभी का पोजीशन हो चुका होगा और आप एक वेल हैबिटेटेड जोन में आओगे। और यहाँ पे शिफ्ट होने का आप गुड़गांव की जो हसल बसल भरी जो लाइफ है सेक्टर 56, 55 और वहाँ से बेटर यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपके पॉल्यूशन, आपका जो सिटी की लिविंग है वो आपकी अच्छी हो जाती है। आप शहर में रहते हुए मतलब आप शहर की जो पॉल्यूशन और उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो गाइज़, ये था यहाँ का एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू और साइट का आपको साइट की विज़िट। मैं अभी आपको एक और विज़िट कराने वाला हूँ इसके सैंपल की। तो थैंक यू गाइज़।